नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है, पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था जनन की विधियां। जनन सजीवों में दो विधियों से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आज हम यहाँ लैंगिक जनन की बात करेंगे और उसके बाद नर जनन तंत्र की, मानव में नर जनन तंत्र की संरचना और उसके विभिन्न भागों का यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे पिछली पीरियड में कि लैंगिक जनन में किसी प्रजाति के नर और मादा आपस में भाग लेते हैं, अर्थात इस प्रकार के जनन में नर और मादा जनकों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर एवं मादा जनन अंग होते हैं, अर्थात अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों में भी लैंगिक जनन पाया जाता है। पौधे के जो पुष्प हैं वो उनके जनन अंग हैं और उनमें पुंकेसर और स्त्री केसर क्रम से नर एवं मादा जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। जंतुओं में भी नर एवं मादा जनन अंग होते हैं। अगर हम मानव की बात करें तो मानव एक लिंगी प्राणी होता है। एक लिंगी प्राणी वे होते हैं जिनमें नर में नर जनन तंत्र एवं मादा में मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, अर्थात पृथक पृथक सदस्यों में पृथक पृथक जनन तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, जैसे जोंक और केंचुआ। इनमें एक ही सदस्य में नर एवं मादा जनन अंग दोनों होते हैं, यानी कि नर एवं मादा जनन तंत्र दोनों होते हैं। अब नर एवं मादा जनन तंत्र क्या बनाते हैं? नर एवं मादा जनन तंत्र में जो जनन अंग होते हैं वो युग्मक का निर्माण करते हैं, अर्थात गैमिट्स बनाते हैं। नर जनन तंत्र में जो युग्मक बनते हैं उन्हें नर युग्मक कहते हैं और मादा जनन तंत्र में जो युग्मक बनते हैं उन्हें मादा युग्मक कहते हैं। अर्थात ये युग्मक जनन अंगों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा इनका निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में संलयित होकर, अर्थात आपस में संयुक्त होकर युग्मनज बनाते हैं, अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं। अर्थात नर युग्मक एवं मादा युग्मक, जैसे हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं, संलयित हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तो दोनों मिलकर युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है, अर्थात ये जो जाइगोट बनता है ये धीरे धीरे डेवलप होता है, विकसित होता है और एक नया जीव बनाता है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से जब नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ अब हम बात करेंगे आज मानव नरजनन अंग की या मानव नरजनन तंत्र की। देखिए, मानव एक लिंगी प्राणी है, इसलिए नर के अंदर जो जनन अंग पाए जाते हैं वे मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर शरीर बनाता है। तो जो मानव में नर जनन तंत्र है उसमें कुछ अंग होते हैं, जिसमें पहला है एक जोड़ी वृषण, टेस्टीज का पाया जाना। वृषण को टेस्टीज कहते हैं। एक जोड़ा शुक्राणु नली का, जिसे हम शुक्रवाहिनी और अंग्रेजी में स्पर्म डक्ट्स कहते हैं। और तीसरा भाग होता है नरजनन तंत्र का एक सिसन या लिंग, जिसे अंग्रेजी में हम पेनिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले वृषण की बात करते हैं। मानव के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण अर्थात टेस्टीज होते हैं, जो वृषण कोश में अर्थात शरीर से बाहर स्थित होते हैं। यहाँ इस चित्र में हम इसको देख सकते हैं। यहाँ ये एक जोड़ी अर्थात
2 वृषण होते हैं जो कि वृषण कोश में शरीर से बाहर स्थित होते हैं। वृषण के अंदर क्या होता है कि असंख्य शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण से ये 2 अर्थात एक जोड़ी शुक्राणु नलिका होती हैं जो कि ऊपर की तरफ जाकर सीधा शुक्राशय से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो वृषण के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो शुक्राणु नलिका से होते हुए सीधा शुक्राशय में पहुंचते हैं और ये है जिसे हम पेनिस या सिसन कहते हैं। ये वो भाग है जहाँ से हम मूत्र और जनन के दौरान जो जनन द्रव है उसे हम इस अंग से अर्थात पेनिस या सिसन से शरीर से बाहर उसका उत्सर्जन करते हैं। ये मूत्राशय है जहाँ से कि यहाँ इस मूत्र जनन छिद्र द्वारा यहाँ पर उसको शरीर से बाहर हम निष्कासित करते हैं अर्थात उसे बाहर निकालते हैं। तो एक जोड़ा वृषण होता है जो कि हमारा प्राथमिक लैंगिक लक्षण है जिसके द्वारा नर की पहचान होती है। एक जोड़ा शुक्राणु नलिका होती है और एक सिसन या लिंग होता है। तो ये नर जनन तंत्र के कुछ अंग होते हैं। यहाँ वृषण क्या करता है? वृषण नर युग्मक अर्थात शुक्राणु उत्पन्न करता है। नर युग्मक उत्पन्न करते हैं वृषण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये बनते हैं जिन्हें हम शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं। वृषण लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न करते हैं अर्थात वृषण के अंदर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लाखों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं। इसमें एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और एक पूंछ होती है। शुक्राणु जो होते हैं वो वास्तव में एकल कोशिका होती है अर्थात ये सिंगल सेल होती है। यहाँ इस चित्र में एक शुक्राणु की संरचना दिखाई गई है जिसमें सिर है, मध्य भाग है और पूंछ है। यहाँ पर जो पूंछ है वो शुक्राणु को गति प्रदान करती है क्योंकि जो शुक्राणु है वो नर युग्मक है, वो गति करके मादा युग्मक के पास जाता है। तो उस दौरान जो मानव में शुक्राणु की पूंछ होती है वो तेजी से गति करती है जिससे ये शुक्राणु गति करता हुआ अंडाणु के पास पहुंचता है और जो इस शुक्राणु का सिर वाला भाग है ये भाग अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है। इसके मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। ये शुक्राणु चूँकि नर से प्राप्त हुआ है अर्थात पिता से प्राप्त हुआ है तो पिता के अंदर जो लक्षण हैं वो इस मध्य भाग में उपस्थित केंद्रक में निहित होते हैं और ये शुक्राणु पिता से प्राप्त लक्षणों को अगली पीढ़ी में अर्थात अगली संतति में ले जाने का कार्य करता है। तो ये है मानव जनन तंत्र में, मानव में नर जनन तंत्र और उसकी संरचना। हमें यहाँ क्या करना है कि जो चित्र मैंने आपको दिखाए हैं ये नर जनन तंत्र का और ये शुक्राणु का, ये चित्र आपको बनाने हैं और ये इसका वर्णन मैं यहाँ से आपको ये उतारना है लैंगिक जनन से। ठीक है, लैंगिक जनन से ये जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है ये भाग उतारना है, ये भाग भी उतारना है आपको जो मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है और ये चित्र बनाना है। उसके बाद ये भाग उतारना है और ये शुक्राणु का चित्र बनाना है। तो ये आपको जो भाग हैं ये आपको अपनी नोटबुक में इनको नोट डाउन करना है, उतारना है। अगले पीरियड में हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।